एग्जाम्पल 9 में देखो, एग्जाम्पल 9 में जैसा कि हमने आगे समझा, 1000 स्टूडेंट थे, उसमें 430 गर्ल्स थी। 430 गर्ल्स की 10% गर्ल्स क्लास 12th में पढ़ती थी। हमारे को प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? चूजन स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12th, रैंडमली हमने स्कूल में से कोई एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लास 12th में स्टडी करता करता होगा, या गिवन क्या है कि वो हमारे पास चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। गिवन क्या है? चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। ये है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लास 12th में पढ़ती होगी, इसका हमारे को निकालना है। तो ये क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग निकाल के ही ये क्वेश्चन होता है। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि दोनों काम हो रहे हो, वो गर्ल भी हो और वो क्लास 12th में भी पढ़ती होनी चाहिए। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो गर्ल और क्लास 12? वो तो 43 थे, 43 गर्ल्स थी ना जो क्लास 12 में पढ़ती है। तो हमारा ये कितना देगा? 43 अपॉन टोटल कितने थी स्टूडेंट? 1000। नीचे बी क्या है? गर्ल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब गर्ल की प्रोबेबिलिटी 430, 430 अपॉन 1000, 1/10। इसमें मीनिंग निकाल के प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। मीनिंग खुद निकालो। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है? गिवन आपको पता ही है, टोटल टोटल आपको कितने दे रखे थे? 1000 स्टूडेंट दे रखे थे। इसमें गर्ल कितनी थी? 430 गर्ल्स थी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब गर्ल भी होनी चाहिए, क्लास 12th में भी पढ़नी चाहिए, वो थी 43। पॉइंट भी बोलते हैं जो लेफ्ट वाले। फिलहाल तो पहले तो मैथमेटिकल समझ में आ गया ना। नाइदर का मतलब ए नोट, नाइदर और नोर में हमेशा ये निकालते हैं प्रोबेबिलिटी में। और वैसे तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको कल क्या बताया था कि अगर ये नोट को होल नोट पे लिखना है तो इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर दो और होल नोट में लिख दो। और किसी भी इवेंट की होने की प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो ना होने की क्या देगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी होने की। सर नाइदर नॉर वाला वो नहीं होगा ऊपर वाला? क्या? दोनों दोनों बराबर ही तो है भाई। एग्जाम्पल 11 देखो। assume that each child born is equally likely to be boy or a girl. Example 11। ठीक है। If a family has two children, what is the conditional probability that both are girls given that the youngest is a girl? पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है at least one is a girl। पहला पार्ट दूसरा पार्ट तो बाद में करते हैं, पहले ऐसे करते हैं कि हम क्या करते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम निकालते हैं कि अगर दो बच्चे हैं एक फैमिली में तो वो कैसे कैसे टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो ये हमारा देखो क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टू चिल्ड्रन इन अ फैमिली, इन अ फैमिली। वो क्या होता है? सैंपल स्पेस क्या बनेगा कि पहला बॉय मतलब पहला बॉय हुआ, फिर दूसरा भी बॉय हुआ। सर वीडियो रुक गई। ठीक है। तो ये टोटल पॉसिबल 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। पहला बॉय हुआ, फिर दूसरा बॉय हो गया, पहला बॉय दूसरी गर्ल, पहली गर्ल दूसरी गर्ल, पहली गर्ल दूसरा बॉय। ठीक है। अब ए इवेंट और बी इवेंट लेट कर लेते हैं। ए इवेंट क्या था हमारा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? बोथ आर गर्ल्स। ए इवेंट लेट कर लेते हैं, बोथ आर गर्ल्स।
और फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग लेट कर लेते हैं यंगेस्ट इज अ गर्ल, बी लेट कर लेते हैं यंगेस्ट इज अ गर्ल। और एक और इवेंट लेट कर लेते हैं सी, वो कौन सा, सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। तो आपके अकॉर्डिंग ए इवेंट में क्या कौन से आएंगे टोटल पॉसिबल आउटकम में फेवरेबल केस, G1 G2 बोथ आर गर्ल्स। बी क्या है, यंगेस्ट इज अ गर्ल का मतलब सेकंड नंबर पे गर्ल हुई है, सेकंड नंबर पे गर्ल एक इसके अंदर हुई है एक इसके अंदर हुई है। और एटलीस्ट वन इज अ गर्ल में ये तीन के साथ मिनिमम एक गर्ल तो होनी चाहिए फैमिली में। तो ये आएगा B1 G2 G1 G2 और G1 B2। ठीक हो गया। अब हमने फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बोथ आर गर्ल्स व्हेन यंगेस्ट इज अ गर्ल, बोथ आर गर्ल्स A by B निकालनी। और सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमने A by C निकालनी। अब A by B का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B का मतलब G1 G2 G1 G2 मतलब यंगेस्ट गर्ल भी होनी चाहिए और बोथ भी गर्ल होनी चाहिए, तो दोनों मिला के तो G1 G2 ही आ रहा है। तो कितना आएगा 1/4। ठीक है, मतलब A इंटरसेक्शन B अगर आप देखोगे तो वो G1 G2 ही आएगा ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना था 2, ये कितना आ जाएगा 2/4, कैंसिल होके ये 1/2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो हमारा 2/4 ही आएगा, तो 1/2 तो लिखे। B कितने हैं 2/4, टोटल पॉसिबल आउटकम तो 4 है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो 2/4 ही आएगा। A इंटरसेक्शन C का मतलब पहले तो A इंटरसेक्शन C ऐसे ही देख सकते हो, क्या आएगा वहां इसमें भी पे? देखो क्या कह रहे हो, वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ C आएगा सेकंड पार्ट में। प्रोबेबिलिटी ऑफ C के हिसाब से 3/4 आएगी सर। 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C अगर देखेंगे तो वो तो 1/4 ही आएगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन C अगर मैं देखूं तो वो भी G1 G2 ही आएगा, A और C में कॉमन, तो 1/4। ठीक है ना, A इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1 अपॉन टोटल 4। सर समझ नहीं आया, फिर से समझा दो। क्या क्या समझाना होता, क्या नहीं समझना है? सर जो हमें चीज निकालनी है वो क्या निकालनी है, ये नहीं समझ आया। फाइंड द, उसमें क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स मतलब ए ऊपर आएगा, पहला पार्ट था हमारा यंगेस्ट इज द गर्ल पहले पार्ट में, तो उसको बी इवेंट माना तो मतलब A/B निकालेगा। अच्छा ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की बोथ आर गर्ल्स तो सेम ही है, बट गिवन क्या है इस बारी, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, तो सेकंड पार्ट में A/C निकालना। अच्छा ठीक है आ गया।